हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी साइंस की क्लासेस इस पे डेली चल रही है, तो आज हम जूनियर अकाउंटेंट और TRA का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो रसायनिक विज्ञान से आपके जो महत्वपूर्ण जो रासायनिक फॉर्मूले पूछे जाते हैं वो हम लेके आए हैं। आज हम आपके जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज हैं उसको हम एक ही वीडियो में देखते हैं। तो चलते हैं हमारी फॉर्मूलाज की ओर। चलो देखते हैं हमारे रासायनिक सूत्र। जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर हेडिंग दे रखी है, तो हम अपने फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले हमारा है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। जिसको हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। तो आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसा ही पूछेगा कि खाने के सोडे का फॉर्मूला बताओ। तो देखो, एक तो होता है खाने का सोडा और एक होता है धोने का सोडा। तो ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, एक तो धोने का सोडा और एक खाने का सोडा। तो इसको याद करने के लिए क्या है कि देखो, खाने का सोडा तो खाना है, खाना कहाँ बनता है? रसोई में बनता है। रसोई में जैसे मान लो कि आप घर से बाहर रह रहे हो, जयपुर सिटी में रह रहे हो, जयपुर के अंदर मानसरोवर में रह रहे हो, तो आपको खाना नहीं बनाना आता, तो आप क्या करोगे? कोई ना कोई बाई रखोगे। तो खाना बनाने के लिए क्या रखते हैं? हम बाई रखते हैं। तो बाई रखते हैं, तो उससे याद रखो कि खाने का सोडा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा है, उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने के लिए हम क्या रखते हैं? बाई रखते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। तो सोडियम बाई कार्बोनेट क्या हो गया हमारा? खाने का सोडा। अब धोने का सोडा देखो, धोने के सोडे में क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें अकेला क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो आपसे पूछेगा कि धोने के सोडे का नाम बताओ, तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। खाने के सोडे का नाम बताओ, तो सोडियम, इसमें क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा, क्योंकि खाना बाई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है वैसे दो। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3। तो देखो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कास्टिक सोडा की ओर। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम को प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na। हाइड्रोक्साइड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होगा आपका? NaOH। देखो पहले हमने किया बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा, तो खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर धोने का सोडा, तो वो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुष्क बर्फ का फॉर्मूला बताओ, या ड्राई आइस या शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा आपका? होगा CO2। CO2 तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अपने गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है CO2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शुष्क बर्फ है, तो इसके साथ अपने को क्या लगाना है? एक वर्ड ऐड कर देना है जिसका नाम है ठोस। ठीक है, सॉलिड CO2 या ठोस CO2 आप बोल सकते हो। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा? ठोस CO2। क्या होगा? ठोस CO2। अब देखो उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला बताओ। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला और POP का फॉर्मूला हम पैरेलल लेके चलेंगे। जिप्सम और POP का फॉर्मूला हम पैरेलल लेके चलेंगे। POP क्या होता है? POP का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जैसे आपकी हड्डियां वगैरह टूट जाती है, तो जैसे डॉक्टर जो होता है वो आपको एक लेप करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप करके आपके पट्टा बांध देता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? POP। ठीक है, अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। अब देखो जो जिप्सम से हम क्या बना सकते हैं? जिप्सम से हम POP बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब इसमें से क्या होता है? इसमें से यदि आपने यहाँ पे जल है, H2O किसका फॉर्मूला होता है? H2O आपका फॉर्मूला होता है जल का। H2O किसका फॉर्मूला होता है? जल का। अब यहां से अपने क्या करते हैं? 1.5 H2O बाहर निकाल देते हैं, जल के अणु बाहर निकाल देते हैं। कितने जल के अणु? 1.5 अणु। कितने जल के अणु अपने बाहर निकालते हैं? माइनस कर देते हैं 1.5 अणु।
डेड H2O अपने क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 था, 2 में से डेड गया तो आधा बचेगा ना, तो आधे को मैंने क्या लिख दिया 1/2। देखो CaSO4 हाफ H2O, तो ये तो उसका फॉर्मूला होगा किसका, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये हो गया आपका जिप्सम का फॉर्मूला। तो जिप्सम का फॉर्मूला आप याद कर लो, POP का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कैसे, उसमें से जिप्सम के फॉर्मूले से हमने क्या करना है, डेड अणु जल के बाहर निकालने हैं। जिप्सम को अपने क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और इसमें क्या है, जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, इसमें से डेड अणु बाहर निकालने हैं, तो हमारा POP का फॉर्मूला बन जाएगा। अब उसके बाद हमारा आ गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखो, एक तो होता है आपका पानी, पानी जो आपका जल हो गया ना, जल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ठीक है, एक होता है आपका भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभिकीय भट्टी के अंदर मंदक के रूप में किया जाता है। और CO2 किसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हम गैस लेते हैं। यदि हम ठोस लगा देंगे इसके आगे, तो ठोस CO2 किसका हो जाएगा, ड्राई आइस का, यानी कि शुष्क बर्फ का, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ का। अकेला CO2 हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 कार्बन, C से क्या हो गया हमारा कार्बन। ठीक है, दो को हम क्या बोलते हैं, दो को हम बोलते हैं डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। नमक, नमक का फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी सा है, ये सभी को आता होगा, NaCl। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और भारी जल का फॉर्मूला क्या है, D2O। इसको हम किसमें भरते हैं, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। उसके बाद लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या होती है, N2O। याद रखना, लाफिंग गैस क्या होती है, N2O। लाफिंग गैस क्या होती है, N2O। और इसके लिए आपको याद रखना है, इसमें आप देख लो, लाफिंग गैस तो होती है आपकी N2O, NO2 मत करना, NO2 मत कर देना, NO2 मत कर देना। क्या होता है आपका, लाफिंग गैस होती है N2O। इसको अच्छे से याद में रखना, लाफिंग गैस क्या होती है, N2O। देखो ये क्या है, बंदा। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, नाक। ठीक है, N, और ये उसका क्या हो गया, मुंह। ठीक है, इसको अपने क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो बंद करेंगे तो 2 की शेप बनेगी, तो N2, 2 आंखें होगी, N2O। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया लाफिंग गैस का। ठीक है, अब देखो विनेगर, विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल या फिर सिरका, इसी को बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और COOH होता है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। आप तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखो, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। सिरका होता है जो सिरका, उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि N2O, N2O ये किसका फॉर्मूला है, हास्य गैस का। किसका, हास्य गैस का, लाफिंग गैस, LAUGHING, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, N2O। अब देखो, यदि आप NO2 कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और NO क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। आपका यदि लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछता है तो N2O करना है, और यही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैंने इसे लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, N2O, NO2 और NO में आप कंफ्यूज मत होना। N2O तो हो गया आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला, NO2 हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाम से पता लगा, N से क्या हो गया आपका, N से तो आपका हो गया नाइट्रोजन, 2 से क्या हो गया डाई, O से क्या हो गया ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। और NO हो गया नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो हमने आज देख लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।